झारखंड सहायक प्रोफेसर भर्ती 2024 दोस्तों, झारखंड पात्रता परीक्षा इसके लिए आपको पास करना होगा, यानी जेट पास करना होगा। जेट यदि आप पास कर जाते हैं तो आप बन जाइएगा झारखंड में सहायक प्रोफेसर, यानी कि सरकारी प्रोफेसर बन जाइएगा। दोस्तों, झारखंड में गवर्नमेंट प्रोफेसर बनने का मौका ये आपके लिए सुनहरा अवसर है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं दोस्तों, इसमें ज़्यादा जो किसी प्रकार के ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी बीएड वगैरह को कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ आपको पीजी होना चाहिए, यानी मास्टर डिग्री चाहे तो साइंस में किए हैं, आर्ट्स में किए हैं या कॉमर्स में किए हैं, आप जो है झारखंड पात्रता परीक्षा लिख सकते हैं, यानी जेईटी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का परीक्षा दे सकते हैं। जो ही आप झारखंड पात्रता परीक्षा पास कीजिएगा, आपके लिए दो ऑप्शन मिल जाएगा। चाहे तो आप झारखंड में सहायक प्रोफेसर बन सकते हैं या फिर पीएचडी में नामांकन ले सकते हैं। दोस्तों, तो ये जो है बहुत ही सुनहरा अवसर है। लेकिन दोस्तों, जानते हैं कि आखिर क्या हुआ हुआ क्या, ये एकदम पूरी मुंह में आ गए थे। और क्या हुआ, जैसा कि आपको पता है कि जो है इसके जो पूर्व जो है मुख्यमंत्री थे चंपा सोरेन, उन्होंने जो है इसकी अंतिम प्रारूप दे दी थी और इसके लिए डेट भी क्लियर हो गया था, लेकिन एग्ज़ाम नहीं हो पाया। उस पर जो है रिलेटेड आज न्यूज आया है, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, ये दैनिक जागरण का आज का न्यूज है, आप देख सकते हैं। आदर्श आचार संहिता में फंसी जेट परीक्षा सहित कई बहालियां, यानी कि आपको पता है दोस्तों, आज से आचार संहिता लागू हो गई, यानी झारखंड गवर्नमेंट का कुछ अब चलने वाला नहीं है। जो हेमंत सोरेन जो है अपना शासन चलाए 5 साल, इस शासन में आपने देखा कि किस प्रकार से कुशासन हुई। उसके बाद जो है अब इनकी कुछ चलने वाली नहीं है। दोस्तों, झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होने से इस दौरान न तो नई बहाली निकलेगी और न ही किसी प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम जारी होगा। दोस्तों, आपको पता है आदर्श आचार संहिता का जो है क्या रूल है। साथ ही साथ निर्वाचन आयोग ने एक बार जो है जेएससी ने जो है रिपोर्ट भेजा था, यानी एक बहुत सारे प्रश्न पूछा था निर्वाचन आयोग से, तो निर्वाचन आयोग ने जवाब दिया था। उसी के आधार पर हम बता रहे हैं और यहाँ पर लिखा भी हुआ है। लिखा ये है कि कोई भी नई बहाली नहीं निकलेगी, साथ ही साथ कोई भी कंपटीशन का जो रिजल्ट है वो भी जारी नहीं किया जाएगा। दोस्तों, विभाग कोई नई बहाली की अधियाचना जेपीएससी या जेएससी को नहीं भेज सकेंगे, यानी कि जो बहाली होती है झारखंड में, विशेष करके सरकारी किसी भी बहाली होती है सरकारी के लिए, तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो झारखंड गवर्नमेंट है ये दो एजेंसी को विशेष करके देती है। एक देती है आपका जेएसएससी को और दूसरा आती है जेपीएससी को। मतलब लगभग 90% इन्हीं के द्वारा जो है बहाली करवाया जाता है, यानी कि परीक्षा भी लिया जाता है, रिजल्ट भी दिया जाता है इन्हीं के द्वारा। राज्य सरकार नियुक्ति पत्र भी बांट नहीं सकेगी। अब दोस्तों, यहाँ पर बात है कि राज्य सरकार का यहाँ पावर पूरा समाप्त हो गया है, तो वो ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं दे सकता है। सहायक आचार्य के 26,001 पदों सहित लगभग 40,000 पदों पर होने वाली नियुक्ति फिलहाल लटक गई है। जैसा कि आपको पता है, सहायक आचार्य की जो बहाली होने वाली थी 26,001, वो तो बहाली लटकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट जब तक ऑर्डर नहीं देता है तब तक कुछ नहीं हो सकता है। साथ ही साथ इस प्रकार से गवर्नमेंट जो दावा कर रहे थे हम 40,000 जो बहाली करेंगे, सरकारी जो है नौकरी देंगे, तो वहाँ पे ये भी काम नहीं हो पाएगा। आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली झारखंड पात्रता परीक्षा का विज्ञापन भी अब जारी नहीं होगा। दोस्तों, जैसा कि पता है कि ये जो चंपा सोरेन है, ये आपका जो जेट है, यानी कि झारखंड पात्रता परीक्षा, इसका जो अंतिम रूप दे दिए थे, यानी कि आप प्रोफेसर बन सकते थे इजीली, और उसमें भी आपको किसी प्रकार का ट्रेनिंग की जरूरत नहीं था। और रिकॉर्ड ये है कि 2007 में हुआ था आपका झारखंड पात्रता परीक्षा, इसके लिए फॉर्म आया था 2006 को। तो जितने भी लोग किए थे झारखंड पात्रता परीक्षा, लगभग सभी लोगों का कहीं न कहीं कोई प्रोफेसर में, कहीं ना कोई विश्वविद्यालय में प्रोफेसर में उनकी नियुक्ति हो गई है। तो दोस्तों, ये अच्छा मौका था, लेकिन ये भी नहीं हो पाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आयोग ने इस वर्ष मई जून माह में ही इस परीक्षा के आयोजन की घोषणा की थी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जेपीएससी के माध्यम से होने वाला था झारखंड पात्रता परीक्षा, लेकिन इसका जो एग्ज़ाम का भी कैलेंडर जारी हो चुका था कि मई जून में एग्ज़ाम होगा, लेकिन जो है कुछ त्रुटि था जिसके कारण नहीं हो पाया। लेकिन नियमावली में कुछ त्रुटियां होने के कारण इस परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी नहीं हो सका था, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। दोस्तों, इसमें कुछ त्रुटि था विज्ञापन में, जिसके कारण जो है ये नहीं हो सका था। बाद में भले त्रुटि को सुधारा गया, कैबिनेट में पास करवाया गया, लेकिन फिर भी इसका जो है फॉर्म नहीं निकाला जा सका। दोस्तों, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने हाल
ही में नियमावली में संशोधन भी किया। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा जो विभाग है इसका जो है संशोधन वही कर सकता था। तो ये जो है इस पे संशोधन किया गया था। लेकिन कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु अर्हता तय करने के लिए लगभग 16 वर्ष बाद होने वाली इस परीक्षा के लिए शीघ्र विज्ञापन जारी होने की उम्मीद जताई जा रही थी। 16 वर्ष नहीं दोस्तों, 1700 वर्ष हो गया, चूँकि 2007 में जो है इसकी परीक्षा हुई थी और ये अभी चल रहा है आपका 2024, यानी कहने का मतलब 17 साल हो गया। या और 2006 में ही इसका विज्ञापन निकला हुआ था सबसे इसके पहले। अभी तक झारखंड पात्रता परीक्षा जो है झारखंड में मात्र एक ही बार हुआ है और वो हो गया 2007 में, उसका विज्ञापन 2006 में निकला था। तो मिला जुला के ये जो है झारखंड सरकार की नाकामी कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं ये जो बीच में फिर से जो जेल जाने के बाद आ गई, इससे जो है बहुत बड़ा झटका लगा उन युवाओं को जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे थे। ये 5 साल में जो जितनी 5 महीना में जो मौका मिला था, जिसके पहले जो पूर्व सीएम थे चंपा सोरेन, उन्हें 5 महीना में सभी काम को ट्रैक पे ले आया था, फटाफट के अंदाज में सभी चीज़ें हो गई थी। लेकिन ये जो आके टोटल चीज़ें बंद हो गई, सब काम मतलब ठप हो गया, बहाली का कहानी ख़त्म हो गया, सिर्फ और सिर्फ चला मैया योजना। और मैया योजना का भी अंतिम प्रारूप का देने का काम जो चंपा सोरेन ने किए थे। इनको लगा कोई ना कोई इनको हिंट दिया होगा कि ये जो योजना है वो अपने हाथ से कर देंगे स्टार्ट ना, तो आपकी वोट गई। और इसी कारण से वहाँ से छूटने के बाद सिर्फ और सिर्फ मैया योजना, मैया योजना पूरे जो है 5 साल मैया योजना, मैया योजना। रोड बना, पुल पुलिया बना, जिसमें जितना इनकम आना था वो सा काम हो गया वोट में, मतलब वोट लड़ने के लिए। बाद बाकी कुछ ऐसा काम नहीं हुआ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को की बेरोजगारी को दूर किया जा सके। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो है जेट परीक्षा एकदम बिल्कुल सामने थी, यानी कोई भी गवर्नमेंट आ जाता है तो जेट परीक्षा आयोजित हो जाएगी, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। झारखंड पात्रता परीक्षा तुरंत लिया जा सकता है। यानी कि दोस्तों यदि जेएम के सिवाय कोई भी सरकार आएगी तो ये करेगी, लेकिन ये सरकार को नौकरी से कोई मतलब नहीं है और ना दी, सिर्फ और सिर्फ ढकोसला दी। आप खुद देखे होंगे, यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि 5 साल किस प्रकार से लोगों को ये बेवकूफ़ और ठगने का काम किया है दोस्तों। तो ये रहा झारखंड पात्रता परीक्षा से रिलेटेड न्यूज़। कहने का मतलब यदि आप इसको जो है अच्छा मौका था आपको प्रोफेसर बनने का, बिना ट्रेनिंग का, सिर्फ आपके पास पीजी का डिग्री होना चाहिए था। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।